हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बियर पुट एंड फुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी एक बेहतर स्ट्रैटेजी होता है और इसकी कुछ नई एडजस्टमेंट्स हैं जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है। और इस स्ट्रैटेजी के बारे में हम ए टू जेड यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, किस तरह से स्ट्रैटेजी को बिल्ड किया जाता है। ठीक है, किस तरह से यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। हम ये भी सीखेंगे, मान लीजिए मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन में जा रहा है तो वहाँ पे प्रॉफिट को किस तरह से हमें लॉक करना है। ठीक है, अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जा रहा है, कैसे हम एडजस्टमेंट्स करके अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को हम आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे ज़रूर सीखने को मिलने वाला है। देखिए, जिस वीक के अंदर हम यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी को बनाना सीखेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे, पहले उस वीक को यहाँ पे हम समझ लेते हैं चार्ट पे, तो उससे आपको एक काफ़ी अच्छी क्लैरिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। हम यहाँ पे जो वीक प्रैक्टिस करने वाले हैं वो हमारा रिसेंट वाला वीक है, 12 सितंबर वाला हमारा वीक है। ये वीक यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और यहाँ कहीं हमारी जो मार्केट है वो कहीं एक्सपायर होता हुआ हमें देखने को मिला है। ठीक है, अगर हम देखते हैं कितने परसेंट का मूवमेंट हमें एक वीक के अंदर यहाँ पे देखने को मिला है, तो अगर मैं यहाँ पे बॉटम से टॉप पे लगाता हूँ तो करीब-करीब अगर आप देखेंगे यहाँ पे अप्रोक्स यहाँ पे 3.5% के आसपास का मूवमेंट हमें देखने को मिला है एक वीक के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम करने वाले क्या है, यहाँ पे सेम वीक के अंदर हम यहाँ पे एक बुलिश पोजीशन को भी बनाएंगे। ठीक है, और एक यहाँ पे हम बियरिश पोजीशन को भी बनाएंगे, बियरिश स्ट्रैटेजी को भी बिल्ड करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हमारे डायरेक्शन में जा रहा है तो प्रॉफिट को किस तरह से लॉक करना है, और अगर यहाँ पे अगेंस्ट में जा रहा है तो किस तरह से एडजस्टमेंट करने हैं वो यहाँ पे सीखना है। अगर आप देखेंगे, देखिए वन डायरेक्शन में मार्केट कितना अच्छे से यहाँ पे मूवमेंट दे गया हुआ है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन वगैरह बना हुआ था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया और अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे दिया हुआ है एक वीक के अंदर, और काफी बड़ा एक मोमेंटम यहाँ पे इसको हम मान सकते हैं। ठीक है, तो इस वीक को यहाँ पे हम एक बार समझते हैं और उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जो एग्जांपल हमें समझना है वो है यहाँ पे 12 सितंबर वाला एग्जांपल। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास ही है, और ये जो एग्जांपल हम समझेंगे वो हम समझेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। तो देखिए, एक चीज़ को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपका व्यू जो है वो है अपसाइड का, ठीक है, तो आपको क्या बनाना है, यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, बुल कॉल स्प्रेड को आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर व्यू आपका डाउन साइड का है तो आप यहाँ पे बियर पुट स्प्रेड जो है, बियर पुट स्प्रेड को बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अगर व्यू अप साइड का है तो बुल कॉल स्प्रेड, और अगर व्यू डाउन साइड का है तो बियर पुट स्प्रेड को आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। दोनों स्ट्रैटेजीज को कैसे आप बनाएंगे, ठीक है, तो वो यहाँ पे हम सीखेंगे। सबसे पहले वाले एग्जांपल में हम ये समझेंगे कि अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो प्रॉफिट को किस तरह से लॉक करना है। स्ट्रैटेजी को किस तरह से आप बिल्ड करेंगे वो थोड़ा समझिए। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे बुल कॉल स्प्रेड। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना एट द मनी को फाइंड करना। अगर आप अपना स्पॉट का प्राइस देखेंगे तो यहाँ पे कितना चल रहा है, 51,143 रुपये के आसपास का स्पॉट का प्राइस चल रहा है। और यहाँ पे हमारा एट द मनी क्या हो गया, 51,100। तो अगर हमें बुल कॉल स्प्रेड बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल साइड में आएंगे। ठीक है, और कॉल साइड में आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हमें एट द मनी से, ठीक है, ध्यान से समझना, हमें एट द मनी से 200 पॉइंट दूर का एक यहाँ पे बाय करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें एट द मनी से 200 पॉइंट दूर का बाय करना है, और इससे 200 पॉइंट दूर का हम यहाँ पे सेल करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। मार्जिन देखेंगे, काफ़ी कम मार्जिन इसके अंदर यहाँ पे लगता है। मैक्स प्रॉफिट हमें यहाँ पे डिसेंट देखने को मिल रहा है, मैक्स लॉस भी हमें यहाँ पे काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाएगा तो हम इस लॉस को भी यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन जैसे-जैसे हम अगर एडजस्टमेंट करेंगे तो ये भी हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ का ब्रेक इवन देखेंगे तो वो कितना, यहाँ पे 0.5% के आसपास का हमें ब्रेक इवन देखने को मिल रहा है। तो ये हमने समझा किस तरह से बुल कॉल स्प्रेड को बनाना है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने लोड्स को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हम 5 लोड्स में कर देते हैं। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा बहुत हमारा प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो चुका है इस एग्जांपल के अंदर। थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा-सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको डिसेंट सा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं। अभी भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी डिसेंट सा आपको प्रॉफिट देखने को मिल गया है। अब आपको प्रॉफिट कब लॉक करना है, जितना भी आपका मैक्स प्रॉफिट है। ठीक है, जितना भी आपका मैक्स प्रॉफिट है, अगर उससे हाफ के आसपास का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है, फिर उससे ज़्यादा का प्रॉफिट देखने को मिलता है, अब आप अपने प्रॉफिट को यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैक्स मैक्स प्रॉफिट कितना है आपका, 9,000 के आसपास का आपका मैक्स प्रॉफिट है, और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना चल रहा है इस टाइम पे, मैक्स प्रॉफिट के हाफ से ज़्यादा ही हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में, इस मोमेंट में आप अपने यहाँ पे प्रॉफिट को लॉक करने की कोशिश यहाँ पे
कर सकते हैं। अब देखिए प्रॉफिट को किस तरह से लॉक करना है वो थोड़ा-सा समझिए। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 लेग है, ये हमारे पास फर्स्ट लेग है, ठीक है? और ये हमारे पास सेकंड लेग है। ठीक है? तो हमें क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट वाला लेग है उसको यहाँ पे एग्ज़िट करके इसको हम 100 पॉइंट दूर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है? यानी कि हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है? और जो पहले वाला लेग था उसको हम यहाँ पे एग्ज़िट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको बाय कर लेता हूँ और पहले वाला लेग जो है उसको एग्ज़िट यहाँ पे कर देते हैं। अब देखिए आपका जो लॉस है वो कितना ज़्यादा आपको यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्स भी हो जाता है तो भी ऐसा आपको इतना यहाँ पे इश्यू देखने को नहीं मिलेगा और आपको यहाँ पे डिसेंट सा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। ठीक है? तो इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? मंडे को हम आ चुके हैं। ठीक है? थोड़ा-सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? अभी भी डिसेंट सा हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है? थोड़ा-सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो अभी भी हमारा काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे इसका रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? अब देखेंगे यहाँ पे हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं और हमारा काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर इसको हम ईओडी कर देते तो हमारा जो मार्केट है वो यहाँ कहीं एक्सपायर हो चुका है। पहले यहाँ पे हमने क्या समझा कि किस तरह से स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना है और अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है तो किस तरह से आपको अपने लॉस को यहाँ पे मिनिमाइज़ करना है और या फिर प्रॉफ़िट को किस तरह से लॉक करना है। अब अगर हम समझते हैं कि अगर मार्केट हमारा यहाँ पे अगेंस्ट में जाना स्टार्ट करता है तो किस तरह से यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करेंगे वो थोड़ा-सा समझते हैं। और ये जो एडजस्टमेंट होने वाले हैं ये काफ़ी यूनिक एडजस्टमेंट है और डिफरेंट एडजस्टमेंट है जो हमने पहले यूट्यूब पे सीखे हैं। ठीक है? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ अपडेट दे देता हूँ। ठीक है? हमारा वेबिनार होता है जिसका नाम है एडवांस इंट्राडे एंड पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग वेबिनार। इसके अंदर हम यहाँ पे इंट्राडे, ठीक है, और पोजिशनल वीकली एंड मंथली स्ट्रैटेजीज को हम सीख रहे होते हैं। टोटल 4 सेशन हमारे होते हैं और इन 4 सेशंस के अंदर यहाँ पे हम टोटल 10 से 11 स्ट्रैटेजीज को हम सीख रहे होते हैं। 3 हमने इंट्राडे की स्ट्रैटेजीज जो है उनको नया ऐड किया है। ठीक है? आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो पोर्टफोलियो है इसको हमने यहाँ पे न्यू पोर्टफोलियो है। इसके अंदर 3 स्ट्रैटेजीज होती हैं, इसको हमने न्यूली यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है? और यहाँ पे 10 से 11 स्ट्रैटेजीज हम सीख रहे होते हैं, वो हर एक मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज को सीख रहे होते हैं। यहाँ पे आपको हर एक तरह की स्ट्रैटेजीज यहाँ पे सीखने को मिलेंगी, जैसे कि हम यहाँ पे हाई विक स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं। ठीक है? लो विक स्ट्रैटेजीज को हम यहाँ पे सीख रहे होते हैं। ठीक है? हम मैनुअल स्ट्रैटेजीज को सीख रहे होते हैं। ठीक है? और यहाँ पे हम एल्गो स्ट्रैटेजीज को सीख रहे होते हैं, किस तरह से बनाना होता है। ठीक है? वो यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं, किस तरह से आप एल्गो स्ट्रैटेजीज को बना सकते हैं, वो यहाँ पे हम सीखते हैं। एक कंप्लीट एल्गो का मास्टर क्लास होता है, जिसके अंदर हम बेसिक से एडवांस सभी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं और ये काफ़ी एडवांस हमारा यहाँ पे क्लास हो रहा होता है। ठीक है? उसके बाद में अगर आपको कुछ स्ट्रैटेजीज मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखिए हम यहाँ पे हमारा इंट्राडे का ये एक पोर्टफोलियो है जिसका नाम है बीटी अल्फा। इसके अंदर 2 स्ट्रैटेजी होती है हमारे यहाँ पे, BT1 और BT2। ठीक है? काफ़ी बेहतर पोर्टफोलियो होता है, इसकी एक्यूरेसी वगैरह जो है काफ़ी हाई रहती है। ठीक है? आरआर रेशियो भी काफ़ी बेहतर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है और एक्सपेक्टेंसी वगैरह भी काफ़ी बेहतर यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये हमारा दूसरा पोर्टफोलियो है। ठीक है? और इसके अंदर 3 स्ट्रैटेजीज होती हैं और ये भी काफ़ी बेहतर पोर्टफोलियो है, काफ़ी अच्छा इसका यहाँ पे एक्यूरेसी वगैरह, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, एक्सपेक्टेंसी वगैरह आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके साथ में यहाँ पे हम एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी सीखते हैं और इसके यहाँ पे हम एडवांस एडजस्टमेंट भी यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। उसके साथ में हमारा वीकली BT2 ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है। इसके अंदर क्या है, ज़ीरो एडजस्टमेंट, किसी भी तरह की आपको एडजस्टमेंट की नीड नहीं होती है। बस आपको स्ट्रैटेजीज को बनाना सीखना है और उसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं करने होते हैं। उसके साथ में हमारा ये एडवांस लो विक स्ट्रैटेजी है, वीकली स्ट्रैटेजी होता है और काफ़ी एडवांस स्ट्रैटेजी होता है। इसके भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। ठीक है? आपने देखा होगा 2023 के अंदर हमारा काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे मंथ्स जो है 8 से 10 महीने जो है लो विक्स कंडीशन के अंदर यहाँ पे देखने को मिले थे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, प्रीमियम्स काफ़ी लो होते हैं और हमें यहाँ पे स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करना काफ़ी यहाँ पे डिफिकल्ट होता है। तो इस तरह की कंडीशन में आप किस तरह से स्ट्रैटेजीज को बिल्ड कर सकते हैं, अच्छी स्ट्रैटेजीज को किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं, कैसे उनकी यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वो यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। ये हमारा वीकली एंड मंथली बिग रेंज का डबल रेशियो स्प्रेड होता है और इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। ये हमारा वीकली IFIC स्ट्रैटेजी है, इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट यहाँ पे सीख रहे होते हैं। ठीक है? और ये हमारा वीकली आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी है, इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। जितनी भी स्ट्रैटेजीज हम सीखते हैं उसके अंदर काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम यहाँ पे सीख रहे होते हैं। अब काफ़ी लोगों को डाउट होगा कि प्रो एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है। अब देखिए प्रो एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे हर एक मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपने एडजस्टमेंट को सीखते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बनाई, स्ट्रैटेजी बनाते के साथ में आपका मार्केट जो है वो ट्रेंडी हो गया। तो इस कंडीशन में किस तरह से यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है रिवर्सल के अंदर। ठीक है? रिवर्सल्स काफ़ी यहाँ पे टफ रहते हैं, उनको ट्रेड करना काफ़ी टफ रहता है। रिवर्सल्स के अंदर आपको किस तरह से यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है।
गैप अप, गैप डाउन्स के अंदर किस तरह से यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करना है, कि ओवरऑल स्ट्रैटेजी को किस तरह से बैलेंस करना है। क्योंकि हम यहाँ पे सभी तरह के मार्केट कंडीशंस को यहाँ पे सीख रहे होते हैं और ये एडजस्टमेंट के काफ़ी एडवांस मेथड्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रो एडजस्टमेंट। काफ़ी एडवांस मेथड्स होते हैं एडजस्टमेंट के और हर एक मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपनी एडजस्टमेंट को हम यहाँ पे सीख रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करा देते हैं वेबिनार की, तो जो कोई लाइव यहाँ पे अटेंड नहीं कर पाएगा, तो वो क्या कर सकता है, रिकॉर्डिंग देख के भी चीज़ों को यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है, तो जो कोई भी इंटरेस्टेड हो वेबिनार के अंदर एनरोल करा सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, वहाँ पे आपको हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा। अगर आपका कोई और डाउट है तो वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट करके आप हमसे एनरोल करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पे आप डिटेल में स्टूडेंट्स के रिव्यू वगैरह भी यहाँ पे देख सकते हैं। जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो वेबिनार के अंदर एनरोल करा सकता है। काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट सीखते हैं, काफ़ी एडवांस एडजस्टमेंट्स के हम मेथड यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। तो काफ़ी अच्छी आपको लर्निंग देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिल सकते हैं। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो वेबिनार के अंदर एनरोल करा लीजिएगा। ठीक है, कि यहाँ से हम सेम एग्जांपल को समझेंगे। 12 सितंबर वाला एग्जांपल है और यहाँ पे हम एक बियरी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जहाँ पे हमारे जिस वीक के अंदर मार्केट जो है हमें काफ़ी ज़्यादा अपसाइड देखने को मिला है। ठीक है, टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास ही रख रहे हैं और ये एग्जांपल भी हम बैंक निफ्टी के अंदर ही समझ रहे हैं। ठीक है, तो इस वीक के अंदर हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एक बियर पुट स्प्रेड। ठीक है, बियर पुट स्प्रेड को कैसे बनाया जाता है वो थोड़ा सा समझिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेम हमें अपने एट द मनी को फाइंड करना है। ठीक है, और जब हम अपने एट द मनी को फाइंड कर लेंगे, हमें क्या करना है, एट द मनी से 200 पॉइंट दूर का पुट साइड के अंदर एक हमें यहाँ पे बाय बाय का लेग ऐड करना है और एक यहाँ पे उससे 200 पॉइंट दूर का हम एक सेलिंग वाला लेग यहाँ पे ऐड हम कर सकते हैं। तो हमारा स्ट्रैटेजी जो है हमें यहाँ पे बिल्ड होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप मार्जिन देखेंगे, मार्जिन हमारा काफ़ी कम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशियो में काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है और ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी कम देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे-जैसे एडजस्टमेंट करेंगे ये प्रोबेबिलिटी भी हमारा यहाँ पे हमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्रेक इवन वगैरह आप देखेंगे 0.6% के आसपास का ब्रेक इवन है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें एडजस्टमेंट कब स्टार्ट करनी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है हमारा मैक्स लॉस है। अगर मैक्स लॉस से हमारा हाफ के आसपास का लॉस यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाता है, अप्रोक्स में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो हमें अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। एडजस्टमेंट कैसे करना है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आगे बताता हूँ। इससे पहले यहाँ पे हम अपने लोड्स को भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारा थोड़ा बहुत यहाँ पे लॉस हमें देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा लॉस देखने को मिल रहा है, हाफ से काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा पीछे करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ कहीं हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देते हैं, हाफ के आसपास का हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए एडजस्टमेंट कैसे करना है, वो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो आपको ढंग से यहाँ पे इस चीज़ को समझना है। अब देखिए ये हमारे पास फर्स्ट लेग है। ठीक है, और ये हमारे पास सेकंड लेग है। ठीक है, और सेकंड लेग के अंदर थोड़ा बहुत हमारा यहाँ पे प्रॉफिट भी चल रहा होगा। हमें क्या करना है, इस सेकंड वाले लेग को एग्जिट करना है। उस सेकंड वाले लेग को एग्जिट करने के बाद हमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, जितना भी प्रीमियम चल रहा है बाइंग वाले लेग का, इससे डबल का, ठीक है, इससे डबल का प्रीमियम हमें सेल करना है। यानी कि 110 के आसपास का है तो इससे डबल का प्रीमियम सेल करेंगे, यानी कि 220 के आसपास का प्रीमियम सेल करेंगे। अगर 220 के आसपास का प्रीमियम मिलता है ठीक है, नहीं अगर 220 का प्रीमियम नहीं मिलता तो उससे कम का प्रीमियम सेल करेंगे, ज़्यादा का यहाँ पे हम प्रीमियम सेल नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 110 रुपये के आसपास का प्रीमियम है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 220 के आसपास का प्रीमियम हमें अप्रोक्स में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो उसको हम ऐड कर देते हैं। इसी तरह से हम अपोजिट साइड में भी आते हैं और इतने के आसपास का प्रीमियम हम ऐड कर देते हैं। देखिए 220 नहीं है, यहाँ पे 216 है, तो उसको हम ऐड कर देते हैं और इसी तरह से यहाँ पे हम अपना एच भी ऐड कर देते हैं। अब देखिए हमारी जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, वो किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, वो कहूँ तो वो कन्वर्ट हो चुकी है आयरन कोंडोर के अंदर। ठीक है, अच्छा इस आयरन कोंडोर की फर्दर एडजस्टमेंट आपको कब करनी है, ये जो आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, अगर इस वाले पार्ट में मार्केट आ जाता है तो इसकी आप फर्दर एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। वो कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं अभी। ठीक है, अभी कोई इशू नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए मार्केट ने ये वाला जो एरिया है ये ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो हमें ये करना है, आप देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला काम जो हमें करना है, यहाँ पे पुट साइड में आपको आना है। ठीक है, पुट साइड में आपको आना है और ये जो पुट साइड के अंदर सेलिंग वाला लेग है, इसको आपको अंदर की तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, इसको आप अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, ताकि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा क्रेडिट यहाँ पे देखने को मिल जाए।
ठीक है? और हमारा लॉस हमें यहाँ पे इस साइड का रिड्यूस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करके यहाँ कहीं एक्सपायर हो जाता है, तो हमें काफ़ी बड़ा डैमेज यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसको एग्ज़िट करके इसको अंदर की तरफ हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। तो इसको मैं यहाँ कहीं शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे ये जो हमारा हेज है, इसको भी हम अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे, कॉल साइड के अंदर, इसको भी हम एग्ज़िट यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 चीज़ों को हमने यहाँ पे किया हुआ है। पहला, हमने पुट साइड के अंदर जो हमारा सेलिंग वाला लेग था उसको अंदर की तरफ शिफ्ट किया, और दूसरा अपोज़िट साइड पे यानी कि कॉल साइड में हमने अपने हेज को भी अंदर की तरफ शिफ्ट कर दिया। उससे क्या हुआ, हमारा इस साइड का जो लॉस है वो हमें काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया। अगर आपको यहाँ का लॉस और ज़्यादा रिड्यूस करना है और ज़्यादा मिनिमाइज़ करना है, तो आप इस सेलिंग वाले लेग को और भी अंदर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर इसको हम यहाँ पे और भी अंदर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ का जो लॉस है आपका वो भी आपको रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है? चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? हमारा जो लॉस है काफ़ी हमें रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा डिसेंट सा प्रॉफ़िट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है? थोड़ा-सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हमारा काफ़ी डिसेंट सा प्रॉफ़िट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है? थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफ़िट देखने को मिल रहा है। आप चाहें तो आप यहाँ का लॉस जो है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, अपना पुट साइड का जो हेज है उसको अंदर की तरफ शिफ्ट करके। अब मान लीजिए इसको अगर मैं अंदर की तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ और पहले वाला जो हेज है उसको मैं हटा देता हूँ, तो हमारा इस साइड का जो लॉस है वो भी हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर मैं इसको और भी अंदर की तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ, तो हमारा जो लॉस है वो और ज़्यादा हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्स भी होता है, तो भी एज़ सच हमें यहाँ पे कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है? थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं, थोड़ा-सा और इसको आगे बढ़ाते हैं, और हमारा जो मार्केट है, वो यहाँ कहीं एक्सपायर होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है? आप चाहें तो पहले भी यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हैं, जब आपको डिसेंट सा प्रॉफ़िट देखने को मिले, तब भी आप एग्ज़िट कर सकते हैं। प्रॉपर एक्सपायरी तक वेट करने की आपको यहाँ पे नीड नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से आपको सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है? अब देखिए आज की वीडियो में हमने दोनों एडजस्टमेंट को काफ़ी डिटेल में समझ लिया है, प्रॉफिट को किस तरह से लॉक करना है और यहाँ पे जब हमारी मार्केट अगेंस्ट में जाता है तो किस तरह से एडजस्टमेंट करने हैं, वो सारी चीज़ों को हमने काफ़ी डिटेल में समझ लिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है? और जो कोई भी इंटरेस्टेड है एडवांस स्ट्रैटेजीज़ सीखने के लिए, एडवांस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, वो वेबिनार के अंदर एनरोल करा सकता है। ठीक है? यहाँ पे हमने कुछ नई स्ट्रैटेजीज़ को, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने ऐड किया हुआ है 3 नई स्ट्रैटेजीज़, 3 इंट्राडे की नई स्ट्रैटेजीज़ को हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो काफ़ी एडवांस वेबिनार होता है हमारा, ठीक है? काफ़ी एडवांस इसके अंदर हम यहाँ पे एडजस्टमेंट वगैरह सीख रहे होते हैं और सारी मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपनी एडजस्टमेंट वगैरह जो है यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। तो जो कोई भी एडवांस स्ट्रैटेजीज़ एंड एडजस्टमेंट सीखना चाहता है वो वेबिनार के अंदर एनरोल करा सकता है। ठीक है? ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।